हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पाइल्स यानी बवासीर की समस्या आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोग इसके बारे में बात करने से झिझकने लगे हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पाइल्स की बीमारी के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं, किस तरह से ये होता है, इसके लक्षण, कौन से योगासन इसको क्योर करने में मदद करेंगे और इसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं। पाइल्स यानी बवासीर की समस्या धीरे धीरे आम होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल और हमारा डेली रूटीन। जैसे हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, कैसा हमारा खान पान है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल खान पान किस तरह से हो चुका है, हम कितने एक्टिव हैं और हमारे स्ट्रेस लेने का भी असर पूरा का पूरा हमारे डाइजेशन पर पड़ता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन से ही आपको पाइल की समस्या भी बढ़ जाती है। इसमें आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपके एनल एरिया में यानी आपके मल द्वार में आपको इरिटेशन यानी खुजली महसूस होने लगती है, सूजन महसूस होने लगती है। एनल रीजन में लम्प्स भी दिखाई दे सकते हैं। जब ज़्यादा सीवियर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने गुदा मार्ग में बहुत नीला बैंगनी सा कोई धब्बे देख सकते हैं, सूजन और गांठों के साथ। एनस एरिया में पेन होना, म्यूकस निकलना या आपको शौच के समय ब्लीडिंग हो जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। अगर आपको भी शुरुआती लक्षण है या अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही है और आप पाइल्स तक नहीं जाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और इस आसनों को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिएगा। सबसे पहले आएंगे मलासन में। मलासन के लिए आपको इस तरह से बैठ जाना है, अपने दोनों पैरों के ऊपर इस तरह से बैठेंगे। आपको अपनी नीज को ओपन रखना है और अपने घुटनों को खोलना है, पूरा स्ट्रेच करना है। आपका ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, पेल्विक एरिया। और दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, और यहीं पर आपको होल्ड करना है। होल्ड करेंगे यहीं पर, कम से कम आपको यहाँ पर 30 से 40 सेकेंड इनिशियली होल्ड करना है और उसके बाद आप यहाँ पर 2 से 3 मिनट भी लगातार बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में ही आप सुबह बैठेंगे और आपको इस पोजीशन में बैठने के बाद ही अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके रखेंगे, आपका ये वाला एरिया पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। ध्यान रखिए आपकी एड़ियाँ यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हों, एड़ी आपके ऊपर उठेगी नहीं। आप इसी पोजीशन में रहेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर, और इसे भी आप कर लेंगे कम से कम 5 से 7 बार विद होल्डिंग। डाइजेशन में भी ये आसन बहुत आपके लिए लाभदायक है। इससे पेट की जुड़ी समस्याएं, पेल्विक एरिया से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके बाद आएंगे हम दूसरे आसन के लिए। इसके लिए आपको मैट पर लेट जाना है। इस तरह से आप लेट जाएंगे मैट पर और अपने दोनों घुटनों को खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेंगे और आपको अपने घुटने लेकर आने ज़मीन की तरफ और अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे और पुश करेंगे। अब आपका ये वाला पार्ट इस वाले आसन में बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इंटरनल, आपको बाहर से पूरी जगह अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे और स्ट्रेच करेंगे। आपको अपनी कोहनियों को अपनी ज़मीन पर, मैट पर लगाना है। होल्ड करेंगे यहीं पर, कम से कम 20 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस पोज में जब हम आते हैं और हमारे मल द्वार का जब मुंह खुलता है तो हमारे मल द्वार पे जो प्रेशर होता है, जो अंदर से इंटरनल प्रेशर पड़ता है, वो हमारा कम हो जाता है। और उसके बाद वापस आ जाएंगे जिस तरह से आप गए थे, इस तरह से। इसके भी आपको कम से कम 5 से 6 राउंड करने हैं और होल्डिंग के साथ करने हैं। इसके बाद आएंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन के लिए। इसमें आपको लेट जाना है। इसमें भी ट्विस्टिंग पोस्चर है। देखिए इस तरह से अपने दोनों पैर पहले सीधे रखेंगे, एक पैर को लेकर आएंगे अपनी इस तरह से नी के ऊपर रखेंगे और अपने ऑपोजिट हैंड से, मैंने अपना ये वाला लेग लिया है तो मैं अपना ये वाला हाथ लूँगी और इसको पुश करूँगी और पूरा ज़मीन पे लगाने की कोशिश करूँगी। इस समय हमारी जो गर्दन है वो जाएगी अपोजिट साइड। होल्ड करके रखना है आपको यहीं पर ही। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस सेम आपको दूसरी तरफ से भी कर लेना है। इस तरह से पैर रख के आपको फिर दूसरी तरफ से भी होल्डिंग के साथ यहाँ पर इसे करना है। लास्ट आएंगे, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। आप इसे वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं। मैं इसे आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे विपरीत करनी मुद्रा जो हमारी होती है इस पे आएंगे। अब लास्ट हमारा है, लेट जाएंगे अपनी मैट पर और अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लेंगे इस तरह से। अब आपको यहीं पर बने रहना है। अगर आप इस तरह से अपने पैरों को नहीं ऊपर कर पा रहे हैं, नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप इसे वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अपना इतना ये वाला पूरा हिस्सा आपको वॉल पे फ्लैट करना है
और यहीं पर बने रहना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। तो दोस्तों ये थे कुछ योगासन, इन्हें ज़रूर कीजिए और रेगुलर कीजिए। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है अपनी डाइट का। मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है या बहुत ही धीरे-धीरे कम कर देना है। अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है, यानी खूब पानी पिएँ पूरे दिन भर में। बहुत देर अगर आपका सिटिंग वर्क है या बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो बीच-बीच में आपको कुछ देर वॉक करके फिर वापस आना है। अपनी सिटिंग को बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं बनाएँगे आप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।